देखो अभी हम रावना केव की ओर जा रहे हैं। यानी कि रावना केव वो जगह है जो कि आपको सिटी से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, जहाँ पे आप पैदल आओगे नीचे और नीचे से फिर आपको ऊपर चढ़ाई करना पड़ेगा। ये 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग होता है पूरा, और वहाँ पे फिर अंदर जाना पड़ता है गुफा में थोड़ी सी। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। चारों तरफ से जंगल है, श्वास भी फूल रहा चढ़ते चढ़ते। देखो नीचे कैसी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी हम चल के दिखाते हैं आपको रावना केव का पूरा वीडियो। ये आप तीसरा विजिट कर सकते हैं इलाका, जो कि यहाँ पे आने के बाद, और फिर कैब को आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। लोगों की जनसंख्या भी हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, ट्रैकिंग करके आ रहे हैं ये लोग। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग अपना ऐसे भी जाते हैं। तो रावना केव चलते हैं। बाहर में कुछ इस तरीके से ये रोड है, गली है, और दोनों साइड से आपको जाना है। पीछे भी लोग आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। ऐसे पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़। और इधर आप देखो रुकने के लिए भी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगा। अगर रावना केव के नियरेस्ट में रुकना है तो यहाँ पे रुक सकते हैं। और ये व्यू देखो, क्या मस्त व्यू है सामने की लोकेशन में। तो टाइमिंग तो लगेगा, बट पैदल चलोगे तो जल्दी ही कर लोगे आप ट्रैकिंग, और जल्दी करके आप आ भी जाओगे। चारों तरफ से जंगल ही जंगल मिलेगा, इसी में चढ़ना होता है। बेसिकली ये चढ़ाई जो है 2 किलोमीटर का कहते हैं, और 2 किलोमीटर हो भी जाता है। चल ही रहे हैं अभी, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। बट लंबा है भाई, 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट आपको नीचे ग्राउंड से ऊपर आने में लग जाएगा। ये सारे पेड़ पौधे देखो कितना पुराना है, बहुत पुराना है, क्या ही बताएं। पॉइंट है, यहाँ से आपको एंट्री लेना पड़ेगा। ये सीढ़ी बना हुआ है, फिर आप पहाड़ में घुसोगे। ये सामने आपको टिकट मिलेगा, यहाँ से टिकट लेना है और यहाँ से आपको अंदर जाना है। तो अभी चलते हैं अंदर टू रावना केव, जहाँ पे रावण कहते हैं कि तपस्या करते थे, भगवान शिव का या फिर जिनका भी करते थे, बट यहाँ रहे। इन लोगों का मानना है कि इसी जगह पे रावण जो है वो रहा था, वो तपस्या करता था। ये जो केव है सामने की लोकेशन में। तो अभी केव पे चलेंगे। आपको फ़िलहाल यहाँ से गाड़ी भी सुविधा मिल जाएगी, यहीं पे गाड़ी छोड़ेगी आपको। जो नीचे से बता रहे थे वो आपको 3000 चार्ज करता है, और यहाँ से फिर आप ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी ऊपर चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये आपका रावण केव है, जो कि कुछ इस तरीके से बनाया गया है। अभी अंदर जाएंगे तो ये गुफा में आप पहुँचेंगे। फ़िलहाल ये बाहर का लोकेशन दिखाया गया, तो अंदर चलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ना एक टेम्पल भी है, यानी कि बुद्धा टेम्पल जिसको कहते हैं, वो भी मौजूद है। तो उसको भी आप यहाँ पे घूम सकते हैं। जब आप रावना केव आएंगे ना, तो उसी के बगल में आपको मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। देखो ये सामने दिख रहा है, ये है। तो ये बुद्धा टेम्पल है, 50 मीटर्स डिस्टेंस रावना हिस्टोरिकल टेम्पल। ये सामने जाओगे, हाँ मिल जाएगा। ये गेट के पास है, जहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। पीछे के लोकेशन में टिकट मिल जाएगा। 200 रुपये का टिकट होता है, 200 का टिकट आपको लेना पड़ेगा, तभी आप अंदर जा सकते हो। तो अभी हम यहाँ से चढ़ाई चालू करते हैं। 500 सीढ़ियाँ हैं, 500 से 1000 सीढ़ियाँ हैं। वो सारी सीढ़ी चढ़ के फिर हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे रावना केव का पूरी सच्चाई। बाप रे, ये देखो कैसे सीन है यहाँ का। अलग अलग तरीके से ना सीढ़ी साड़ी बनाया गया है, जिसमें आपको चढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे भी खड़ी चढ़ाई।
डरावना केव असलियत में ना, बाप रे बाप, बहुत डरावना है रे भाई। कोई नहीं है, अकेले हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जंगल है, खड़ी चढ़ाई है केव जाने के लिए। बाप रे, देखो बंदर भी है यार, बंदर बहुत सारा है। ऐसे चलना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से व्यू देखो आप, क्या मस्त लग रहा है। पर भाई यहाँ तक आने के लिए ना बहुत तकलीफ करना पड़ेगा आपको, बहुत दूर है। बाप रे, हाँ, तब आप आ पाओगे। अब यहाँ कोई है भी या नहीं पता नहीं, पर बहुत दूर है। ये देखो, हाँ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है भाई। हाँ, ये तो सीधा जा ही रहे हम, जंगल है, कोई दिख भी नहीं रहा। वो तेरे के, हाँ, कैसे करूं, जाऊं या ना जाऊं, वो भी समझ में नहीं आ रहा। कहीं गलत रास्ता तो नहीं अपना लिया। ये देखो भाई, रावना केव जाने के लिए कैसे जाए। रावना केव का मेन एंट्रेंस गेट, ये मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे। जो हम उतना दूर से आ रहे थे ना, पूरा चढ़ के देखिए यहीं पे आए। अब यहाँ से मुझे अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए ये छोटा सा केव में जाना पड़ेगा भाई। ओह माय गॉड, दिस इज सो डिफिकल्ट केव। ओह, यहाँ से जाना पड़ेगा। अंधेरा दिख रहा है, आप डरना मत। ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ से अंदर घुसेंगे ये वाले केव में। कितना डरावना जगह रहता था भाई। रावण का लंका के बाद वो देखो इसी जगह पे वो ना ये करते थे, तपस्या करते थे इसी वाले गुफा में रावण। और ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि रावण को यहाँ पे बहुत टाइम आए और इसी गुफा में वो तपस्या करते थे बैठ के। इसी के नीचे में झरना है जहाँ वो नहाते थे वाटरफॉल में। बाबा रे, देखो कैसे ट्रैक करके आए, पूरा थक गए भाई। रावना केव इसका नाम से जाना जाता है, एला में मौजूद है। मर जाओगे भाई थक थक के। अभी और ऊपर जाना है, वो देखो, वो तेरी के। ये देखो मैंने एंट्री गेट के पास हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी दूर और आगे है, तो थोड़ी दूर और आगे जाने से पहले हम थोड़ा जूता वूता तो भी सही कर ले भाई। इतना दूर पैदल चलना पड़ा, क्या बताऊँ। ये देखो, यहाँ से आप जा सकते हो, बड़ा संभल के जाइएगा क्योंकि यहाँ का फिसलन वाला सीढ़ी है और जो बारिश होती तो और भी बुरा बन जाता है। तो ये गुफा था, अंदर पूरी ब्लैक है गुफा अंदर, और अंदर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके अंदर जाएंगे तो आप अंदर जा सकते हो, उधर नहीं जा सकते, हम फिसलन वाला है। तो इधर ही आपको दिखा देते जाके। ये देखो ऐसे है, ये पूरा गुफा था भाई जहाँ पे रावण तपस्या करता था। ये देखो अंधेरा दिख रहा है, हम दूसरे मोबाइल से लेते हैं। रावण का लंका का देखो, रावण का केव कैसा था भाई। ये बाहरी रुख है जहाँ से आप जाएंगे। अभी अंधेरा है चूँकि शाम हो चुका है, नहीं तो वो पूरा दिखा देते। और ये लोगों की जाने की सिलसिला, तो यहाँ से आप आएंगे और फिर यहाँ पे घुसेंगे। अब हमारा टूर यहाँ से समाप्त होता, अब हम नीचे की ओर जाएंगे। तो ये हमने आपको आज का पूरा टूर दिया कि एला में आप यहाँ पे घूम सकते हैं, ये सारे जगह पे कवर कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। भाई अभी उतरने में भी ना आपको टाइम लग जाएगा। वाह, के भैया ये भयानक वाला है भाई, मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ना शाम को अब मत आना यार, दिन में आना। अच्छा मौसम रहे, धूप वाला, तब भी आना। तब आप केव के अंदर ना, गुफा के अंदर सारा देख सकते हो। और अगर धूप वगैरह ही ना रहे तो क्या ही देखोगे आप, अंधेरा रहेगा जैसे अभी था। अभी अंधेरा था पूरा, कुछ नहीं देख सकते हो। टॉर्च जला के हमने वीडियो लिया, बट हाँ देख पाओगे दिन में आओगे तो। ये था पूरा
अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं। पूरा टूर के बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे। अभी आगे थोड़ा सा चल लेते हैं, चूँकि बहुत थक गए हैं। फिर हम आपसे बात करते हैं क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। ये देखो ಒಂದು ದಿವಸ ಡೆಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ತಿಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ನಡೀಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಹೆಗೂ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡೀಬೇಕು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಬೇಕು ಇಳಿಬೇಕು। श्रीलंका का तो एला में जब आप आओगे तो ये सारी चीज़ें आप घूम सकते हो। पहला विजिट आप रख सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो ट्रैकिंग वाला जगह हो जाता है, तो पहला विजिट आप रावना कैब ही कर लें। पहला विजिट यहाँ पे कर लें। उसके बाद यहाँ से आप जाइएगा या फिर हम जिस तरीके से वीडियो हमने आपको स्टार्टिंग से दिखाया है कि पहला विजिट आप एला रॉक कर लें। एला रॉक जब जाएंगे तो रास्ते में ही आपको रावना वाटरफॉल दिखेगा, तो 2 चीज़ कवर हो जाएगा। तीसरा चीज़ है रावना कैब, जो कि ये वाला लोकेशन है, इसको आप कवर कर लेंगे, 3 चीज़ हो जाएगा। चौथा चीज़ है एक ब्रिज है, उसको आप देख सकते हैं 9 आर्च ब्रिज, जो कि 9 आर्च ब्रिज अब आपको देखने जाएंगे तो वो क्या है, बेसिकली जो ट्रेन जाती है एला से, कैंडी से एला जो आती है वो ट्रेन गुजरती है, तो उसका आप सीन ले सकते हैं, मतलब सीन देख सकते हैं। ऊपर ब्रिज बना हुआ है, नीचे से आपको सीन लेना है, तो वो हाल है। ये 3-4 स्थान जो है आराम से घूम सकते हैं। होटल की बात करें तो होटल यहाँ पे आपको $5 में मिल जाता है, $5 से $6, यानी कि इंडियन रुपीज़ की तुलना करें, अगर हम श्रीलंकन रुपीज़ की तुलना करें तो 1500-2000 आपको लगेगा श्रीलंकन रुपीज़ एक दिन का रुकने का। यहाँ पे एला में हॉस्टल लेंगे, डॉर्मेट्री लेंगे तो, और अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो आपको लग जाएगा 500 से 700 1000 रुपये के बीच में। तो कुछ इस तरीके से स्टे कर सकते हैं। 200 रुपये यहाँ एंट्री फी लगता है आपका, जो कि जब आप आएंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको देना पड़ेगा 200, और 200 देंगे उसके बाद आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो काफ़ी दूर भी होता है, थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर लगभग, और 2 किलोमीटर करेंगे उसके बाद फिर आप यहाँ पे पहुँचेंगे, और यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर आप आगे जाएंगे तो सीधा आप जो केव है उसके अंदर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से था। आगे की जानकारी हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी चलते हैं और आगे बात करें। जंगल वाले इलाके में आ चुके हैं। तो देखो अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं, बट यहाँ का रोड देखो यार, बड़ा डेंजर वाला इलाका है। ऐसे गुजर के आपको 9 आर्च ब्रिज पहुँचना पड़ेगा, जहाँ से व्यू आप पा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। से गुजर के आपको 9 आर्च ब्रिज पहुँचना पड़ेगा, जहाँ से व्यू आप पा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत।